सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये है क्वेश्चन नंबर 16 और चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पिछले वीडियो में सीख लिया था। इस वीडियो में मैं आपको उसी क्वेश्चन नंबर 16 का आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखाने वाला हूं। और ये क्वेश्चन लिया गया है सिवलाल हायर सेकेंडरी के बुक से। जी हाँ, एनसीईआरटी पैटर्न का आप कोई भी बुक पढ़ोगे तो उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट और फिर उसी क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का क्वेश्चन आता है। तो ऐसा या यही क्वेश्चन आपने ज़रूर देखा होगा, और अगर आपके पास सिवलाल हायर सेकेंडरी की बुक है तब तो आपने ये क्वेश्चन जरूर ही देखा होगा। आइए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर, और मैं आपको एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ। सचिन, सौरभ और सुनील इसमें पार्टनर है। 3:2:1 के अनुपात में इनका पुराना ओल्ड रेशियो है प्रॉफिट का, और ये हमारा बैलेंस शीट है। और बैलेंस शीट के नीचे कुछ शर्तें दी गई हैं जिसका उपयोग करके हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले ही बना लिया है। तो यदि आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन आपको ठीक से समझ आए। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। सो स्टूडेंट, ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले भी आपने किया होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दो साइड होते हैं। एक आप देखते हैं डेबिट साइड और एक आप देखते हैं क्रेडिट साइड। तो हम फिलहाल जो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बाय रूल कौन सी एंट्री करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बाय बैलेंस बीडी लिखना चाहिए। और ये कहाँ से लिया जाता है, ये आप बैलेंस शीट में देखिए, आप उनका जो पुराना कैपिटल दिया हुआ है, पूंजी दिया हुआ है, वो लिख लिया जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। सेकेंड एंट्री कौन सा करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो सेकेंड एंट्री करनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके बैलेंस शीट में। यदि कोई रिजर्व फंड है पहले से, चाहे वो जनरल रिजर्व हो या कोई रिजर्व हो, या फिर कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो, मतलब लाभ हानि खाते का शेष हो, सामान्य संचय हो, कोई संचय कोष हो, उसको आपको पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट देना चाहिए, क्योंकि उस पर सभी साझेदारों का हक होता है। तो हमने ये रिजर्व फंड दिया हुआ है बैलेंस शीट में। आप लाइबिलिटीज़ की ओर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, वो हमने 3:2:1 जो उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ था, उस रेशियो में हमने इसे बांट लिया। कैसे बांटा, तो उसके लिए हम नीचे नोट्स बनाए हुए हैं। ये देखिए, इस तरह से आपको नोट्स बनाना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व फंड 3:2:1 में हमने तीनों को बांट दिया। तीनों का आ गया 3,000, 2,000, 1,000। इसी को हमने यहाँ पर खाते में एंट्री कर ली है, ये रहा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री। रिजर्व फंड की एंट्री हो गई, बैलेंस की एंट्री हो गई। अब कौन सी एंट्री करनी है, अब आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने बनाया था उसमें आप देखोगे कि हमने बैलेंस ट्रांसफर किया था, लॉस हुआ था, तो डेबिट साइड में हमने लॉस को ट्रांसफर किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हमने लिखा था टू लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वो यही जगह थी, यही हमने ट्रांसफर किया था। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से ये एंट्री होगी। कोष्टक में, मतलब ब्रैकेट में, हम लॉस लिख देंगे क्योंकि ये एक लॉस है, और इसकी एंट्री हमने डेबिट साइड में कर ली क्योंकि ये लॉस है। अगर प्रॉफिट होता रिवैल्यूएशन पर तो इसकी एंट्री डेबिट साइड में ना करके हम लोग क्रेडिट साइड में करते। ये वाली एंट्री, अगर ये प्रॉफिट होता, लॉस नहीं होता, तो इस तरफ आता, यहाँ तीसरी एंट्री एक पहुंच जाती क्रेडिट साइड में। फिलहाल ये लॉस है इसलिए डेबिट साइड में। उसके बाद क्योंकि आप क्वेश्चन देखोगे तो और कुछ भी नहीं बचा है, जो भी चीज़ें थी उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अब आपको निकालना होता है बैलेंस, और बैलेंस निकालने के लिए क्या करना होता है, आपको क्रेडिट का योग करना होता है, डेबिट का योग करना होता है। ये मैंने क्या किया, टोटल किया। जैसे मैं सचिन का आपको बता दूं, 10,000 और 3,000 इसको हमने जोड़ दिया, कितने हुए, 13,000। उस 13,000 में से यहाँ 150 दिख रहा है, उसे घटा दिया, जो बैलेंस आया उसे हमने लिख दिया। जी हाँ, इसके बाद ऐसे ही हमने दूसरे व्यक्ति का किया, क्रेडिट का योग किया, उसमें से इसके डेबिट के योग को माइनस कर दिया। अब रही बात जो सदस्य, जो साझेदार फर्म से बाहर जा रहा है उसका क्या, तो उसे पैसे लौटाने हैं और ऋण लेकर लौटाना है। तो इसलिए टू बैंक लोन अकाउंट, बैलेंस वैसे ही है, प्रोसीजर वही रहेगा। उसके क्रेडिट का योग करिए, उसके डेबिट का योग उसमें से घटा दीजिए, जो बैलेंस बचेगा, बस फर्क इतना है कि उसे हम बैलेंस के सामने नहीं लिखेंगे बल्कि बैंक लोन के सामने लिखेंगे। किसी क्वेश्चन में कहा जाता है कि नगद लौटाई जाए, तो हम बैंक लोन ना लिखकर टू कैश अकाउंट लिखेंगे। तो इस तरह से ये एंट्रीज कंप्लीट हो जाती है, दोनों तरफ का टोटल लिख लिया जाता है जो हमेशा बराबर होता है, और इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आप लोग सॉल्व करते हुए पूरा वीडियो चाहते होंगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मैं सॉल्व करते हुए वीडियो बना दूंगा। हालांकि वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने ये पहले से सॉल्व करके रखा था। और अगर आप लोग इस पॉइंट पे कंफ्यूज होंगे कि टू बैंक लोन क्यों लिखा, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऋण लेकर लौटाई जाए, इसलिए हमने ये लिखा हुआ है, और उसके बाद बाकी चीज़ें तो मैं समझा ही चुका हूँ।
तो देख लीजिए, आ गए हम लोग क्वेश्चन पर। आगे हम लोग क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन में लास्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सुनील को उसके हिस्से की जो राशि है वो बैंक से ऋण लेकर लौटाई जाए। लास्ट में देखिए, सुनील को भुगतान बैंक से ऋण लेकर की जाए, तो इसलिए हमने ऋण लेकर मतलब बैंक लोन अकाउंट के नाम से ये एंट्री की थी। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप समझ गए होंगे कैसे बनाना है इसका। इससे भी टफ जो क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करके वीडियो के रूप में अवेलेबल कराऊंगा, और आप लोग अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझसे चाहते होंगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन भी मुझे भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम दोनों का साथ, हमारा साथ बना रहे।